राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की बड़ी ही अच्छी और पावन कथा है कि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ दान करते रहना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर हम दान करेंगे तो आगे हमको वही कहते हैं ना, कर्म जैसा इंसान करता है फल उसको वैसा ही मिलता है। तो एक बनिया था और बनिया बड़ा ही लोभी था और उसकी जो घरवाली थी वो बड़ी धर्मात्मा, पुण्य धर्म करने वाली, व्रत रखने वाली थी और वो हमेशा ये कहती थी कि मैं सारी चीज़ें दान करूँ। तो जो बनिया था उसे चुपके वो सारी चीज़ें किया करती थी। तो चुपके चीज़ें किया करती थी तो उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन कभी अपने पंडित को घर पे भोजन नहीं कराया। तो वो एक दिन अपने पति से बोलती है कि सुनो, और मेरी बड़ी ही इच्छा है और आप क्यों ना जाके और एक पंडित जी को ले आओ और मैं भोजन करा दूँ घर में। कि भोजन करा के क्या करेगी, रहने दे। कि नहीं, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है और मैं एक पंडित जी को भोजन कराना चाहती हूँ। उसके मन में थी कि मैं पंडित जी को भोजन करा के और उसको सोने की गाय और दान करूँ या कुछ सोना दान करूँ। तो जब वो हट पड़ जाती है तो वो कहती है कि चल कोई नहीं, बुला ले। अब तो पंडित जी को निमंत्रण दे आता है कि पंडित जी आ जाना और आज आपका भोजन हमारे घर पे है। तो पंडित जी चल पड़ते हैं। अगले दिन पंडित जी चल पड़ते हैं। तो जो बनिए की घर बनेनी थी, बनिए की घर वाली, और वो बहुत अच्छा पकवान बनाती है, सब कुछ करती है और करने के बाद उनको भोजन कराती है। जब भोजन वो कर रहे होते हैं तो बनिया अंदर जाके कहता है कि भोजन तो करा लेना, लेकिन कुछ ऐसी दक्षिणा मत दे देना जो हमारे घर में पैसे की कमी हो जाए। उसका ना जी ठीक है, कुछ नहीं करूँगी। तो वो उनके अच्छा ऐसा करूँ, कुछ इनको नाश अन्न तो दे दूँ और अन्न दे दूंगी, कुछ नाच दे दूंगी तो सही रहेगा। उसने कहा ठीक है, हाँ ऐसा कर, नाच तो तू दे देना। तो वो क्या करती है कि नाज जो अन्न होता है और उसमें सोने की गिन्नी डाल देती है। और जब वो पंडित जी भोजन करके चलते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो उनको दक्षिणा में वो पोटली पकड़ा देती है। पोटली पकड़ा देती है और पंडित जी वहाँ से चल पड़ते हैं। अब चल पड़ते हैं तो रास्ते में उस बनिए की दुकान थी मिठाइयों की, और पंडित जी के मन में विचार आया, क्यों ना ये नाज है इसको ले जाऊंगा, इससे तो ऐसा करूं उनकी दुकान पे इसको दे दूं और यहाँ से कुछ लड्डू ले जाऊं और बच्चों को खिला दूंगा। अब तो वो ऐसा ही करता है, वो नाज बनिए को दे देता है और वहाँ से मोतीचूर के लड्डू और ले जाता है, अपने बच्चों को खिला देता है। अब वो नाच की पूरी पोटली फिर वहीं पहुँच गई। बनेनी ने देखा कि हाय ये तो यहीं आएगी, कि ये कैसे आई। कह रहे वो बनिया जा रहा था घर, मैंने तेरे को कहा था ना बनिया कुछ मत दे, और तू नहीं मानी, वो दे दिया, वो वहीं दे गया और उसके बदले लड्डू ले गया। अब बनेनी के मन में बड़ा ही वो हुआ कि भाई करूँ तो क्या करूँ, और ना तो स्वर्णी दान हो पा रहा है, ना मेरे मन में इच्छा है गाय दान हो रही है, क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अंतिम यात्रा हो जाए और मेरी मन की मन में रह जाए। तो एक दिन वो पंडित वो अपने जो बनिया से बोली कि बहुत दिन हो गए अब तो, और ऐसा करते हैं फिर एक पंडित को भोजन करा देते हैं। कि अभी तो तूने कुछ दिन पहले भोजन कराया था। कि नहीं, भोजन करा देते हैं और ऐसा करें उसे एक सोने की गाय दान कर दे। कि तू पागल हो रही है, सोना कितना महंगा है और सोने की गाय दान करने के लिए कह रही है। ऐसा नहीं करना, सोने की गाय नहीं देनी, और अगर सोना दान कर देगी तो हमारे घर में कमी आ जाएगी। बोली कुछ नहीं होता, कहते ना दान देने से तो धन बढ़ता है। कि नहीं। उसने कहा कि चांदी की दे दे, कि ना, कि पीतल की, कि बिल्कुल नहीं। तो वो बोली कि कुछ नहीं, मैं एक मिट्टी की गाय बना लूंगी और तभी उसको दान दे दूंगी, आप पंडित जी को भोजन के लिए बुला लाना। अब तो
पंडित जी को भोजन का निमंत्रण दे देते हैं बनिया जी, और पंडित जी के अगले दिन हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाना। अब भोजन करने के लिए आ जाना तो पंडित जी अगले दिन अपने तैयार हो गए, भोजन करने के लिए चले गए। भोजन करने के लिए चले गए तो बने ने बहुत अच्छा बनेनी ने भोजन बनाया और उनको बड़े ही प्रेम से खिलाया और उनसे बोले, देखो पंडित जी, क्योंकि बनिया कहेगी सोने की गाय है तो दिक्कत हो जाएगी। उसने क्या किया, सोने की गाय बनवा के और उस पर मिट्टी ऊपर से लगा दी जैसे मिट्टी की गाय है, और पंडित जी से बोली, पंडित बनिया भी आ गया कि लो जी पंडित जी दक्षिणा। अब जो पंडित था मन में विचार करने लगा कि गाय दी है वो भी मिट्टी की दी है, पर कोई नहीं, यजमान के घर से जो मिलता है वो प्रेम पूर्वक ले लेना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है। अब तो पंडित जी घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब घर के लिए जैसे ही प्रस्थान कर देते हैं तो रास्ते में उनको बारिश आ जाती है। बारिश आ जाती है तो वो उनके हाथ में वो गाय थी वो भीगने लगती है, तो ऊपर से मट्टी मट्टी धुल जाती है और सोने की गाय उसमें से निकल आती है। बोले कि इन्होंने तो सोने की गाय दान करी थी। तो वहीं बैठ के उसका संकल्प करवाते हैं, वो पंडित जी संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, इन्होंने मेरे लिए एक सोने की गाय दी है, जब ये बेहतरनी नदी में जाएं तो ये गाय उनकी रक्षा करे। अब तो समय व्यतीत होता है और एक दिन ऐसा होता है कि दोनों ही बनिया था और उनकी घरवाली थी और उनकी डेथ हो जाती है, वो गोविंदाय नमो हो जाते हैं। अब जब खत्म हो जाते तो उनका बेटा उनका क्रियाक्रम करता है, सब कुछ कर देता है। तो वो बेहतरनी दोनों साथ साथ गए थे तो वहाँ जाते हैं हम लोगों को तो बड़ी बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो जब बेहतरनी नदी आई तो वही मिट्टी की गाय और उनके पास आ गई तो वो अपने पति से बोली कि पति इनकी पूंछ पकड़ लो, कि ये तो मिट्टी की है, कि नहीं आप पूंछ पकड़ लो। तो पूंछ पकड़ते पकड़ते बेहतरनी नदी में जैसे ही वो गाय जा रही है तो ऊपर से मिट्टी धुलती हुई जा रही थी। अब धुलती हुई जा रही है तो मन की अरे हम तो डूब जाएंगे इसमें। वो अपने पति से बोली कि प्राणनाथ, ये नहीं डूबने देगी, ये मिट्टी की गाय नहीं है और ये तो सोने की गाय है। अब उसने ये बात कही, अब तो जो बनिया था वो बोला, अरे तूने क्या किया, सोने की गाय दे दी। जट उसने हाथ छोड़ दिया। बनेनी ने गाय के पूंछ पकड़ी रही और बनिया ने हाथ छोड़ दिए। कहते हैं ना कि लोभ की नैया हमेशा डूब जाती है। बनिया वहीं रह गया और जो उनकी घरवाली थी बनेनी वो पार हो गई, भव सागर से पार हो गई और पल्ली पार उतर गई। कहते हैं ना जीवन में हमेशा स्वर्ण दान और गौ दान हमेशा कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम बेहतरी नदी में जाते हैं तो वहाँ यात्राएं मिलती हैं तो ये गाय ही माता होती है, ये सबकी जननी होती है और यही हमको पार लगाती है। इस गाय में सारे देवता 64,000 करोड़ देवता इसमें विद्वान हैं और यही हमको पार लगाती है। तो इसलिए सभी माता बहनों से अनुरोध है, कृपा करके थोड़ा थोड़ा दान हमेशा हर चीज़ का दान करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे हमको यही मिलता है। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।